मुरादाबाद से है। मुगल गार्डन को लेकर सपा सांसद ने भाजपा पर साधा निशाना। आपको बता दें, लोकसभा 6 से सपा सांसद एसटी हसन ने मुगल गार्डन को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। कहा, मुगल गार्डन मुगलों की नहीं बल्कि अंग्रेजों की देन है। दरअसल आपको बता दें कि मुगल गार्डन को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है, जिसके बाद मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि बीजेपी हर पुरानी इमारत का नाम बदलने की फिराक में है। उन्होंने बताया कि सब कुछ मुगलों ने ही नहीं बल्कि अंग्रेजों ने भी बनाया है। उन्होंने कहा कि हम क्यों बेवजह इस धोखे से या फितने से रहकर उलूल जुलूल की बातें करते हैं। एक ही रिलीजन में रहकर क्यों नफरतें फैलाने की कोशिश करते हैं। जो हो चुका था वो हो चुका, सबको साथ रहना है, साथ जीना है। देखिए, मुगल गार्डन अंग्रेजों ने बनाया था और अंग्रेजों ने ये नाम रखा। शायद उन्हें धोखा हो गया कि शायद मुगलों ने बनाया होगा, और इनकी तो राजनीति नफरत वाली है ही। और जिस तरह से नाम बदलना और वो तमाम चीजों को चेंज करना, अब बहुत सी चीजें अंग्रेजों ने बनाई थी, बहुत सी चीजें मुगलों ने बनाई थी, चाहे वो लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, अंग्रेजों को बनाए हुए ये राष्ट्रपति भवन हो, पार्लियामेंट हाउस हो। ये इतिहास को कोई नहीं मिटा सकता। हम बिला वजह एक धोखे में रहकर, एक इल्यूजन में रहकर क्यों इस किस्म की बातें करते हैं कि नफरतें फैलाने की कोशिश करते हैं। जो हो चुका सो हो चुका, सबको साथ रहना है, साथ जीना है, साथ मरना। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। थाना नसीरपुर के नाने मऊ गांव में सत्येंद्र सिंह पूर्व प्रधान के घर लगे समर में 3-4 दिन से अचानक अत्यधिक गर्म पानी आने लगा। इसकी चर्चा आसपास के ग्रामीणों को मालूम पड़ी तो ग्रामीण देखने पहुंचे। पानी में हाथ डालते ही जलने लगता है। इस पानी को ना तो कोई पी पा रहा है और ना ही नहा पा रहा है। पास ही लगे सरकारी हैंडपंप में पानी सामान्य था, लेकिन सत्येंद्र के घर समर में गर्म पानी को आने की चर्चा पूरे गांव में फैल गई है। ग्रामीण आते हैं और पानी में हाथ डालते हैं तो जलने लगता है। ग्रामीण इसे प्राकृतिक, इसे कोई चमत्कार रूप मान रहे हैं। ये पिछले 3 दिन से जब पीला पीला सा पानी आता तो बहुत ज़्यादा गर्म, इतना गर्म कि अगर आप बैग हथेली पे लगाएंगे तो हथेली एकदम जल जाती है। मतलब इतना कि अगर जब नॉर्मल ठंडा पानी मिला के तब बच्चों को नहलाना पड़ता है, इतना गर्म आ रहा पिछले 3 दिन से। इससे पहले नहीं था? इससे पहले नहीं था, पहले सही था बिल्कुल। और इससे 50 मीटर की दूरी पर और भी हैंडपंप लगे, उनमें इतना नहीं है मतलब। और ये 120 पे समर फंसी है। क्या माना जाए, ये ऐसा पानी क्यों हो रहा है? अब ये पता नहीं क्या पोटास सल्फर का कुछ नीचे, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये सब लग रहा है। अब गांव में है तो कुछ लोग कुछ चमत्कार या इन सब चीज़ों से जोड़ के देख रहे हैं। इसीलिए हमने मतलब अमर उजाला को। प्रेमचंद जी, ये क्या मामला है, इसे क्या माना जा रहा है? जो पानी ये प्रधान जी ने जी कही कि हमारी समर में पानी गर्म निकल रहा है, तो हम देख हुए चले आए। सवेरे चालू करी, हाथ लगा तो जलेगा हाथ, इतना गर्म हो। हाथ भी जल जाता है? हाँ, हाथ जल गया, इतना गर्म था। क्या माना जा रहा है इसमें, कोई ऐसा क्या हो सकता है? अब हम तो कछु ना, हम तो जिन्हें कही मैंने कहा जी, जिन्हें विभाग को जिन्हें को दिखाओ तो जब का चेक करेंगे का पूरी है। हम तो कछु जानकारी तई न बोलते। यहाँ का यानी क्या मामला है कि इतना गर्म पानी निकल रहा है, हाथ जलते हैं और बच्चे तो देखते ही कन भाग जाते हैं। कितने दिन से ऐसा पानी निकल रहा है? ये करीब हो गए होंगे 4-5 दिन। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, मेरा ही घर है। अच्छा, आपका ही घर है। हाँ। कितने दिन से ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है करीब 3-4 दिन से हो रहा है ऐसा। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले गांव नगला मैजी के खेल मैदान पर 12 सूत्री मांगों को लेकर बुलाई गई महापंचायत। भाकियू भानु ने कई जनपदों के पदाधिकारी महापंचायत में सम्मिलित हुए, जिसमें सभी ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं जैसे सुरीली माइनर की सफाई, कट टेल तक पानी पहुंचाने की मांग और हवा में चारागाह की भूमि को कब्जा मुक्त कराकर विशाल गौशाला का निर्माण, विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के किसानों व्यापारियों के साथ किए जा रहे उत्पीड़न के समाधान की मांग, एक्सप्रेसवे की सर्विस, रोडों को पक्का कराने की आदि मांगों के साथ प्रमुख मांग यमुना एक्सप्रेस पे सुरीट टेटी गांव के गांव मध्य कट की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पहुंचे संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने संबोधन में कहा कि कान्हा की नगरी में किसानों को किसी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने
किसानों की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो वह प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर लखनऊ में मांगों को रखेंगे और यमुना एक्सप्रेसवे पर उतार चढ़ाव के लिए सूरी टेंटी गांव के मध्य कट क्षेत्र के लिए जरूरी है, जो मिलना चाहिए। इस मांग को भी दिल्ली में बैठे नेताओं और प्रदेश के नेताओं से चर्चा का पूरा करेंगे। जब जब वो मिलते वर्गी मथुरा के कृष्ण आ गए तो मथुरा के जितने लोग हैं कृष्ण मानता हूँ, क्या मिल गया? मिल ये गया कि तुलसीदास ने लिखा मैंने नहीं, बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सभी ईश्वर के अंश हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं सब ईश्वर के अंश हैं, इसलिए ईश्वर के अंशों का दर्शन मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जो मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे वो प्रेस में है, चाहे पुलिस में है, चाहे मेरे भाई हैं, चाहे मेरी बहन है, बेटी है, बेटा है, प्रेस वाले हैं, जो भी है सबका चरण वंदन करता है बाबा, सबका स्वागत करता है, इसलिए कि आप ईश्वर के अंश हो। और इन्हीं में से यदि कोई कंस बनता है, यदि कोई रावण बनता है, तो भानु उसका खोपड़ा काटने के लिए 100% तैयार बैठा है। कोई ये कहे निहोरे कर रहा है, पाए काय मद नहीं। जब सोने की लंका मिल गई, धन दौलत, और नहीं तो रावण क्या था? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे बहुभांति। और रावण राक्षस हो गया लंका मिलने के बाद। और पांडव और कौरव भी भाई थे। जब सगुनी मामा नहीं था, वो लंगड़ा, लंगड़े ने चाल खेल खेल के माल दिलवा दिया दुर्योधन को, तो वो भी हो गया राक्षस। उसने घोषणा कर दी, द्रौपदी को मेरे सामने निर्वस्त्र कर दिया जाए। द्रौपदी को हाथ लगाने लगी, किनसे? भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, अश्वत्थामा से, कर्ण से, कृपाचार्य से, सबसे गुहार लगाई। लेकिन किसी ने नहीं सुनी थी। किसने सुनी थी फिर? आपके कन्हैया ने। कन्हैया कहाँ का था? मथुरा का। तो अब ये बिजली वाले, हमारे बम्बा वाले, और ये पानी वाले, और ये सड़क वाले राक्षस हो गए हैं, कोई नहीं सुन रहा है। तो हम कन्हैया से अब कह रहे हैं क्या कि श्री कृष्ण गोविंद, अरे श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोला तो समस्या का समाधान की अम्मा करेगी, नहीं तो राक्षस एक भी नहीं बचेगा, सबको कटवा दिया जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। मुमताज और अलीम ने घर में फरार होकर किया निकाह, परिवार से बताया जान को खतरा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र के एक प्रेमी जोड़े ने अपनी मर्जी से शादी रचाई तो जान को खतरा हो गया। जी हाँ, एक ही संप्रदाय के प्रेमी जोड़े ने अपनी मर्जी से निकाह किया तो जान का खतरा हो गया। युवक और युवती मुस्लिम समाज से हैं,
लेकिन दोनों की बिरादरी अलग अलग है। इंदिरा चौक पर खैरात मशीन का काम करने वाले अलीम खान और मुमताज में नजदीकियां हुई तो दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार निकाह कर लिया और अब दोनों ने एक वीडियो वायरल कर अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। वायरल वीडियो में मुमताज ने अपने भाई, भाभी और अन्य रिश्तेदारों से जान को खतरा बताया। मुमताज ने कहा कि हमने निकाह कर लिया और एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे परिवार को यह मंजूर नहीं। वह हमें जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं। उनसे अनहोनी होने पर अपने परिवार को ही जिम्मेदार ठहराने की बात वीडियो में कही है। प्रेमी युगल खौफजदा है और दोनों ने जान का सख्त खतरा बताया। इस पूरे मामले में गलशहीद पुलिस का कहना है कि दोनों परिवार से संपर्क किया और निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए शांति बनाए रखने की बात कही है। मेरा नाम मुमताज, मेरे पिता का नाम रईसुल रहमान, मैं इंदिरा चौक कटार शहीद की रहने वाली हूँ। यह अलीम खान, इनके पापा का नाम अकरम खान। हमने मुस्लिम जाति के हिसाब से निकाह कर लिया है और हम एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे परिवार वाले हमें एक साथ उन्हें मंजूर नहीं है हमारा निकाह, और वो हमारी जान का खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है और वो हमें जान से मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। और अगर हम दोनों के ऊपर कोई भी खतरा आता है या हम दोनों जीवित नहीं रहते हैं तो हमारी मौत के जिम्मेदार मेरी बहन, मेरी भाभी, भाई नाहिद, भाई इरशाद और चचेरे तयेरे जितने भी भाई हैं मेरे, वो सब के सब हमें मारने की कोशिश करेंगे। अगर हम जीवित नहीं रहते हैं तो हमारी मौत के जिम्मेदार भी वही हैं। इरशाद नाम है इनका, भाभी है इनकी और नाहिद है और वो क्या नाम है इनके चचेरे जितने भी भाई हैं उनसे मुझे और इसको बहुत खतरा है। हम दोनों को बहुत खतरा है। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। इंडिया ने साउथ अफ्रीका से 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को फाइनल मैच में बुरी तरह हरा दिया। भारत की लड़कियों ने कमाल कर देश में परचम लहराया है। देश दुनिया में परचम लहराया और 11 टीम में शामिल फिरोजाबाद की राजा के ताल गांव में रहने वाले 16 साल की लड़की सोनम है, जो दाएं हाथ से बैटिंग करती है और बाएं हाथ से बॉलिंग करती है। रवींद्र जडेजा को अपना आदर्श मानने वाली सोनम के गांव राजा के ताला में जश्न का माहौल है। लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, घर पर बेहद खुश हैं। बताते चले कि सोनम के पिता मुकेश यादव कांच के कारखाने में मजदूरी करते हैं और जब आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तब इन्होंने 2 ड्यूटी भी की। ज्यादा मेहनत करके पैसा कमाया और अपनी बेटी को खेल में आगे बढ़ाया। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से। थाना जमुना पार क्षेत्र के तिवारीपुरम कॉलोनी में लहूलुहान हालत में मिले युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। हत्या का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त एक चाकू भी बरामद किया। पत्रकार वार्ता में एसपी सिटी MP सिंह ने कहा कि 25 जनवरी को अभियुक्त सूरज उर्फ राजा राम ने अपने दोस्त विनीत के साथ मिलकर 2000 रुपए के लेन देन को लेकर ईंट व चाकू से सोनू की हत्या कर दी थी और इस हत्या के मामले वंचित चल रहे अभियुक्त सूरज उर्फ राजा राम को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे अभियुक्त विनीत की तलाश जारी है। किसने गोली मारी है? कृष्णा नाम की लड़की ने। किस बात को लेकर गोली मारी, क्या वजह रही? छोटे भाई से कुछ झगड़ा हो गया था, वो उनको बचाने के लिए गए तो छोटे भाई वहाँ से निकले, पीछे से इनको दबोच लिया, इनमें गोली मार दी। कितने लोगों ने गोली, कितने लोग थे? अब वहाँ 4-5 तो होंगे ही, 3-4 का तो नाम भी याद है। बताओ, नाम बताओ। कृष्णा चौधरी, पिता का नाम है सुक्को चौधरी, उसका भाई है योगेश और लोकेश, और 1-2 लड़के पीछे गली में रहते हैं शिवनगर कॉलोनी में, उसका नाम है प्रशांत उर्फ तन्नू। अच्छा, ये 5 लोग थे? हाँ, ये 5। कोई पुरानी रंजिश चल रही थी कि वाले से? नहीं, कुछ नहीं थी।
मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। मामूली कहा सुनी के चलते दबंगों ने लाठी डंडे व धारदार हथियार के साथ किया मारपीट। आपको बता दें, नागफनी थाना क्षेत्र के 10वां घाट इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब नवाबपुरा से 15 से 20 लोग हाथों में लाठी डंडे व धारदार हथियार लेकर आ गए और मारपीट करना शुरू कर दिया। जानकारी देते हुए वहाबत ने बताया कि वह वीडियो गेम खेल रहा था। इस दौरान दूसरे शख्स द्वारा उसके साथ गाली गलौज की गई। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान एक के बाद एक 20 से 22 लोग एकत्र हो गए और मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए मेरे अकरम दानिश और जहांगीर को भी मारपीट कर घायल कर दिया। बताया कि मारपीट में तकरीबन 3 लोग घायल हुए। इसके बाद स्थानीय दुकानदार इमरान का कहना है कि दबंगों ने मारपीट के दौरान दुकान के अंदर का भी सारा सामान सड़क के बाहर फेंक दिया और उनके साथ भी बदसलूकी की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं इस संबंध में काफी लोग एकत्रित हुए और सभी लोग थाना नागफनी पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, जहां पुलिस ने मामले में तहरीर लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। के लोंडा आए 20-22 जने, आते ही मेरे किवाड़ों पे लाते मारी, कम से कम बहुत और तमंचे थे भाई सबके पास। क्यों मारे, क्या वजह थी मारपीट करने की? वीडियो गेम में लड़ाई हुई भाई पहले मेरी। अच्छा। तो मुझे गाली दे रहा था माँ बहन की, मैंने इस मारे उसे मारा। अच्छा। फिर 4-5 जन आए पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे उन्होंने मुझे खींचम खाची में मैंने छुड़ाने के चक्कर में गाली है कि उन्होंने मुझे माँ बहन की बहुत। अच्छा। तो वो बोले मैं ला रही हूँ और को बुला के, वो कम से कम 50-60 जनों को लाए भाई। किन किन लोगों के साथ मारपीट हुई है? मारपीट देखो मैं फिलहाल उसका तो नाम जानता नहीं जिससे साथ मारपीट हुई है। नहीं, तुम कितने लोग घायल हो? एक भाई के चोट लगी है, उसके इकराम नाम है। और तुम्हारा? और मेरे चोट नहीं आई कहीं। लगभग कितने लोग चढ़ाई लेके आए थे वो लोग? लगभग कम से कम 60-70 जने हैं। ठीक। पूरा बढ़िया वक्त क्या हुआ था यहाँ पर? ये हुआ था, बच्चे दुकान पे बैठे हुए थे, पूरा हल्ला का हल्ला आया, दुकान पे लात मारी और सामान सब बिखेर गए। कौन लोग थे, कहाँ से आए थे वो लोग? नवाबपुरे से आए थे, सब भोसलियों के लोंडे थे। तो मारपीट करने की क्या वजह है? आपस में पता नहीं पीछे झगड़ा क्या हुआ, वो तो यहाँ पूरे मोहल्ले को ही ऐसे तोड़ फोड़ करते हुए चला गया सब कुछ। किसी का सिर फाड़ा, किसी का हाथ पैर तोड़ा। कहाँ से आए थे कुछ पता है? नवाबपुरे के थे। कितने लोग थे लगभग? करीब थे 40-50 जन। तुम्हारी दुकान में भी तोड़ फोड़ करी है? सामान सब बिखरा पड़ा, पुलिस वाले अंदर वो रखवा गए सामान सब। कुछ नुकसान भी हुआ क्या? ये है तो आपके सामने देख लो। कितने बजे की घटना होगी? ये करीब 1 घंटा हो गया होगा, आधा 1 घंटा। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। यातायात नियमों के पालन से होगा दुर्घटना से बचाव। अक्षय पाथ फाउंडेशन वृंदावन द्वारा यातायात प्रशिक्षण एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा शैलेश पांडे ने कहा कि यातायात नियमों की सही जानकारी एवं उनके पालन से ही सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने संस्था में कार्यरत सभी व्यक्तियों को यातायात नियमों के पालन की शपथ भी दिलाई। क्या-क्या चेकअप हो रहा है? आई टेस्ट है, जनरल है, शुगर वगैरह तो नहीं हो रहा? बीपी वगैरह चेक कर रहे हैं, आई टेस्ट कर रहे हैं। और वैसे जनरल कंप्लेन बनाए तो उनको मेडिसिन वगैरह सजेस्ट कर, जनरल मेडिसिन उन्हें वो दे रहे हैं ना। मान लीजिए किसी ने कहा कि सर्दी खांसी, हाँ सब वो क्योंकि केवल यही चीज़ें नहीं, अगर उसकी तबीयत वैसे भी खराब है तो गाड़ी ढंग से चला पाए। वैसे हमारा हर 6 महीने में हमारा जो सिस्टम है, अच्छा हर 6 महीने में हमारा सर्टिफाइड चेकअप होता है, तो आराम से टेंशन। अच्छा वो हमारा सिस्टम है। ठीक, ऑल द बेस्ट। कि हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव 2 पहिया वाहन चलाते समय स्वयं व पीछे बैठे व्यक्ति को BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे व पहनाएंगे। 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय
मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे, शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क को अपने शरीर को, अपने मन को कंट्रोल में करना होता है। अगर किसी ने शराब का सेवन कर लिया है तो उसको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर इच्छा जग भी रही है कि हम गाड़ी चलाएं तो उस इच्छा को उस पल के लिए मारना होगा कि नहीं, हमें टैक्सी कर लेनी चाहिए, कैब कर लेना चाहिए, या कोई हमारे बीच का जो साथी है जिसने शराब का सेवन नहीं किया है वो गाड़ी चला ले। आजकल तो ऐसा ऐसा दुस्साहस देखने के लिए मिलता है। हेलमेट लगाए हुए हैं, फोन आ गया, हेलमेट के अंदर मोबाइल घुसा लेते हैं। उनका भी अनुरोध था कि एक इस कैंपस में कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें आप लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी के साथ साथ जो चालक के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो उसकी हेल्थ की, फिटनेस की, तो इसके संबंध में उनको जानकारी देते हुए और सीएमओ साहब के सहयोग से एक शिविर लगाया जाए जिसमें आप लोगों को दोनों तरह की जानकारियां दी जा सके। जैसा कि आप देखते होंगे कि प्रतिदिन जो है गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है हमारा, आए दिन दुर्घटना पे गाड़ी चला रहे हैं, उनको 3 चीजें बहुत जरूरी है देखना। एक, जिस गाड़ी को हम चला रहे हैं पहले उसकी फिटनेस जरूरी है कि वो फिट है कि नहीं। दूसरा, खुद सुरक्षित रहना है तो उसके लिए भी अपना समय समय पर चेकअप कराते रहना है। और उसमें चेकअप में मूलभूत रूप से एक आई कैंप होता है और एक आपका जो टेस्ट होता है बीपी या शुगर का। तो इन चीज़ों को चेकअप निरंतर कराते रहिए। जो भी हमारे कैंप लगते हैं और जो भी हमारे डॉक्टर साहब आपको सुझाव देते हैं कि आप यहाँ से चेकअप ये कराएं, आँख का विजन टेस्ट कराते रहें, कलर ब्लाइंडनेस का है तो वो चीज़ें आप रेगुलर कराएं हर 2 महीने पे 3 महीने पे। और आपको लगता है कि अगर जिला अस्पताल में जाने की जरूरत है तो वहाँ भी संपर्क करें। हम लोग निरंतर ये कैंप चलाते हैं तो देखा गया है कि हम लोग तो कैंप जैसे आज हमने किया और 50 लोगों को सजेस्ट किया कि आप आई चेकअप कहीं और भी करा सकते हैं, और आपको चश्मा लगना है या और कोई परेशानी है तो उन चीज़ों को लोग देखते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। तो उन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कभी आप रात में गाड़ी चला रहे हैं और आपके अगर विजन में कोई समस्या है तो निश्चित रूप से वो कहीं दुर्घटना का कारण बन सकती है। आज अक्षयपात फाउंडेशन के द्वारा सड़क सुरक्षा माह को दृष्टिगत रखते हुए एक यातायात प्रशिक्षण शिविर और चिकित्सीय कैंप का आयोजन अक्षयपात्र परिसर में किया गया। आज के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शैलेश कुमार पांडे जी के साथ साथ ARTO श्री मनोज वर्मा जी, CO सदर और CO ट्रैफिक, CMO आदि गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बच्चों के द्वारा सुरक्षा से संबंधित एक नुक्कड़ नाटिका प्रस्तुत की गई और बच्चों ने यातायात नियमों के पालन के बारे में सभी को जागरूक किया। श्रीमान SSP महोदय के द्वारा सभी उपस्थित व्यक्तियों को यातायात नियमों के पालन हेतु शपथ कराई गई। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव एवं शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी पहुंचे फिरोजाबाद। पूर्व MLC एवं जिला अध्यक्ष दिलीप यादव के बेटे की शादी में शिरकत करने पहुंचे। सपा के दिग्गज नेता फिलहाल वैवाहिक मंच पर बैठक शादी का लुत्फ लेते हुए CM अखिलेश यादव के साथ। यूपी के जनपद फिरोजाबाद में आज सपा के पूर्व MLC एवं पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप यादव के बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए आज यूपी के पूर्व CM एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा अखिलेश यादव, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव संग तमाम सपा के दिग्गज नेता आज फिरोजाबाद पहुंचे। अखिलेश ने बीजेपी पर किया वार। मैं आज डॉक्टर दिलीप पूर्व MLC इनके पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। परिवार और
जिनका विवाह होने में मुबारकबाद और उनका जीवन अच्छा हो, स्वस्थ हो, यही बधाई देने में पहुंचा हूं। और फिरोज़ाबाद में कई मौक़ों पर आने का मौका मिला है। ये क्षेत्र समाजवादियों का रहा है। समय समय पर यहाँ की जनता ने कुछ परिस्थितियाँ रहती हैं कई बार, लेकिन फिरोज़ाबाद की जनता ने हमेशा समाजवादी विचारधारा और जब कभी भी नेताजी ने आह्वान किया होगा, पूरा समर्थन यहाँ की जनता ने दिया है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि न केवल फिरोज़ाबाद लोकसभा बल्कि आस पास की जो लोकसभाएं हैं वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। मैं फिरोज़ाबाद के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी धन्यवाद दूंगा। और फिरोज़ाबाद के भी बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनकी रिश्तेदारियां मैनपुरी में थी, जिनका संपर्क मैनपुरी में था। उन्होंने लगातार हमारे चाहे प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, विधायक रहे हों या संगठन के लोग रहे हों, उन्होंने पूरा सहयोग किया और जिसके परिणाम में मैनपुरी को ऐतिहासिक जीत मिली समाजवादी पार्टी। सर 2024 से पहले बड़ी कार्यकारिणी आपने घोषित की है, पूरी ब्रिगेड तैयार है इस लड़ाई के लिए। संगठन और संगठन के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाना और संगठन के ही माध्यम से जनता को जोड़ने का काम करेंगे। कोई वर्ग नहीं छोड़ेंगे जिसके बीच में समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा लेकर के न जाए। एक बार फिर से सर पिछड़े वर्ग पर ज़्यादा फोकस है, क्या दिखती है इस तरह से? कोई वर्ग, मैंने कहा हर वर्ग के बीच में समाजवादी पार्टी जाएगी, क्योंकि जो काम समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया, आपने कल ही देखा होगा जिसमें भारत को जीत हासिल हुई। T20 मैच में भारत की जीत हुई और आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी देखा होगा हाथ हिलाते हुए। उस स्टेडियम को बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने, और समाजवादी पार्टी में बना इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहाँ मैच हो पाया। जितने आपको उसमें तस्वीरों में दिखते हैं, किसी का योगदान नहीं है उस स्टेडियम को बनाने में। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है जो दूसरों का काम अपना काम बनाती है। ये क्षेत्र वो है जहाँ से बिल्कुल करीब बटेश्वर है, जहाँ पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली रही है। मैंने कई मौक़ों पर कहा कि उनकी जन्मस्थली पे भी काम हो। ये जो इकाना स्टेडियम है ये भगवान विष्णु के नाम पर बना था, लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। हमें कोई उससे नाराज़गी नहीं है, लेकिन क्या हालांकि किसान को गेहूं की कीमत मिली है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मिल सकती थी अगर सरकार थोड़ा कोशिश करती तो। आप बताओ, आज आटा खरीदना पड़ता है, महंगा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल हैं उन पर नहीं चर्चा करना चाहते। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा बेरोजगारी है, न्याय मिलना नहीं है। और फिर मैंने कई मौक़ों पर कहा और फिर मैं कहता हूँ, जिस बात को लेकर के बात खड़ी हुई है, क्योंकि हम उसके जानकार नहीं हैं। हमसे कोई कहे सड़क बनाए तो हम सड़क बनवा सकते हैं, हमसे कोई डायल हंड्रेड बेहतर करना है तो हम डायल हंड्रेड बेहतर कर सकते हैं, हमसे कोई कहे कि एम्बुलेंस बेहतर करनी तो एम्बुलेंस बेहतर कर सकते हैं, नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिले वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो योगी हैं, एक संस्थान से निकले जिसका एक अपना इतिहास है, एक अपना योगदान है उस संस्था का, उस स्थान का। मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है, कम से कम वो तो बताएं हमें। और फिर जो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं और उनसे जरूर मैं पूछूंगा। रामचरितमानस को लेकर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, हम तो भगवान राम, कृष्ण, जितने भी भगवान, और पहली बार नहीं कह रहा हूँ मैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूँ। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है वो उसको हम सदन में पूछेंगे। और अभी तो मैंने सुना बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो भगवान राम और कृष्ण किसी के है ही नहीं, पूर्वज ही नहीं हमारे किसी के। सुना है मैंने, आपके सुना है मैंने। इसका मतलब बीजेपी के लोग अब तो पता नहीं क्या डीएनए टेस्ट भी कराना चाहते होंगे। हम अपना भी डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, वो अपना भी करा लें, पता लग जाएगा कौन कहाँ से आया है। क्या लग रहा है देश, क्या प्रदेश की राजनीति के बयान के बाद उनका प्रमोशन? फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।